सबसे पहले राम कदम, मुझे मालूम पड़ता है पहले दिन जिस वक्त नेपोटिज्म बॉलीवुड और मुंबई पुलिस सीबीआई को दे के ना दे ये बातें उठती थी, आप उस वक्त फोकस थे, कहते थे ड्रग्स है इसके पीछे। क्या यही है जिसका खुलासा हो रहा है, या फिर अभी सिर्फ एक कहानी का एक अंश बाकी है? क्या आपको लगता था उस वक्त और ये क्या सामने आ रहा है? हेलो, हाँ जी। राम कदम जी, आवाज आ रही है? लगता राम कदम तक आवाज नहीं पहुंची। ममता काले, क्या इतना आसान है कि टीवी के आगे आकर के कह देना सुबह सीबीआई की बातचीत से पहले कि मेरा ब्लड टेस्ट करवा लो, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, सुशांत लेता था, और कनेक्शन आपका इतने बड़े ड्रग पैडलर के साथ जो भी सामने आ रहा है, जो भी गिरफ्तारी हो रही है, कनेक्शन रिया से जुड़ता नजर आ रहा है। इट्स मेयर कोइंसिडेंस क्या? हाँ सचिन जी, पहली बात तो बहुत अच्छा विषय है, और ये जो है ना, इन्हीं की भाषा में बोलूंगी बॉलीवुड वालों की, कि फटा पोस्टर और निकला इनका गंदा है पर धंधा है। और यही धंधे में लिप्त थी रिया चक्रवर्ती, और अकेले नहीं थी, उसका परिवार उसका साथ दे रहा था। उसके भाई के जो ये ड्रग पैडलर से कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं, और जिस तरीके की व्हाट्सएप चैट इन लोगों की निकल के आ रही है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि सुशांत की जो रहस्यमयी मौत हुई है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, और नारकोटिक्स उसके पीछे उसका बहुत बड़ा संबंध हो सकता है। ये सारे तार जो है जुड़े हुए हैं, और बॉलीवुड का जो ये सच है जिसमें ड्रग्स, रेप पार्टी, धोखा, सेक्स, ये कोई नई बात नहीं है, ये जो है ना ओपन सीक्रेट है इनका। लेकिन सुशांत की मौत हुई है जिससे हम सब लोग आहत हैं। दो लाइनें उसके लिए बोलूंगी कि सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। और क्यों ऐसा बोल रही हूँ सचिन, क्योंकि उस लड़के की, उस हीरो की मौत होने के बाद ही आज पूरा हिंदुस्तान, आप सब लोग, हम सब इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, और पर्दाफाश करने पर उतारू हो गए इनके उस घिनौने चेहरे का, जिसके बारे में हम लोग जानते थे लेकिन कभी बात नहीं कर पा रहे थे। और अब जिस तरीके से एनसीबी, ईडी, सीबीआई काम कर रही है, जिस त्वरित गति से काम कर रही है, उनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ। काश यही काम मुंबई पुलिस ने कर दिया होता तो आज जो लोग हैं वो बिहाइंड बार्स होते, बहुत सारी चीजें जो ट्रेल छुपाई गई है वो नहीं छुपाई जाती। और रिया चक्रवर्ती मैडम का तो पर्दा पूरी तरह से फाश हो गया है। बड़े कॉन्फिडेंस एक पत्रकार बंधु है जिन्होंने तो पहले ये डिसाइड कर लिया था कि क्या फर्क पड़ता है अगर एसएसआर की मौत हो गई। एंड ऑफ द डे ही वाज नॉट सच अ बिग स्टार। एंड मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उनको ये लाइसेंस किसने दे, वो लोग तो छोटे पैमाने में तय करे। तो आप वहां पर उन्होंने बोल दिया कि मेरा ब्लड टेस्ट कराइए। मैं तो कहती हूँ ब्लड टेस्ट क्या, आप तुम्हारे बहुत टेस्ट होंगे, और टेस्ट बिहाइंड बार्स जाकर के होने चाहिए, बहुत ज्यादा। तन्वी प्रोटी, इसी इकोसिस्टम को आप क्या सपोर्ट कर रही थी? आप कहती थी ना अभी किसी को गिल्टी मत ठहराइए, हम कहते थे कि नामजद है, यहां पर मंच देना क्या जायज है? आप कहती थी नहीं अभी तो इनोसेंट है, अभी देखने दीजिए। मतलब ये मेयर कोइंसिडेंट है कि उस इको सिस्टम को सपोर्ट कर देना जो 3D है, पहले डिप्रेशन में लाओ फिर ड्रग्स दो, या पहले ड्रग्स दो फिर डिप्रेशन में लाओ फिर धोखा दे दो, अल्टीमेटली वो इंसान मर जाए। अमन जी, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि डिप्रेशन था, ड्रग्स था, धोखा था। आपने, सचिन, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि पहले ही सब कुछ हो गया। आप अभी आने तो दीजिए। पहले तो आपने नेपोटिज्म, करण जौहर, आलिया भट्ट, किस किस को आपने नई गुनहगार बना दिया था। मैं इसकी अगेंस्ट थी। अगर रिया ने गलत किया है तो बेशक रिया को पकड़िए और जेल में डालिए, लेकिन अभी तक भी ना कोई मर्डर एंगल निकल के आया है, ना ही अभी तक अबेटमेंट का कुछ प्रूफ निकल के आया है। हाँ, ये ड्रग्स है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, इसकी तो पनिशमेंट ही अलग है, इसका केस से कोई लेना देना नहीं है। गलत दो चीजों को यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो आप बेशक जोड़ लीजिए। क्या रिया का सुशांत से कोई लेना देना नहीं था? आई एम सॉरी, एक सेकंड, क्या रिया का सुशांत से कोई लेना देना नहीं था? नंबर 1 बताइए, था कि नहीं? बिल्कुल था, ठीक है, बिल्कुल था। अब ठीक है, अब ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए ना, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आपने कहा इस केस का उस केस से या उस इन्वेस्टिगेशन से लेना देना नहीं, ड्रग्स अलग है। मैं एक चीज कर रहा हूं, और ये जो किरदार है ना, एक सेकंड के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिएगा सिर्फ। रिया चक्रवर्ती का क्या सुशांत से नहीं लेने देना? आपने कहा लेना देना है। क्या रिया का शोभिक से कोई लेना देना नहीं है मैम, जो उनके भाई हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? है ना? शोभिक चक्रवर्ती का सैमुअल मिरांडा से कोई लेना देना नहीं है, जो ड्रग्स की चैट करा था, है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। सैमुअल मिरांडा का गौरव आर्या जो ड्रग पैडलर है, जो कि ड्रग्स की चैट रिया से कर रहा था, उसका कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? बिल्कुल है। बसित परिहार जिससे रिया चैट कर रही थी, जो कि ड्रग्स पैडलर बॉलीवुड में सप्लाई करता था, उससे भी रिया का चैट है, लेना देना है कि नहीं? देखिए सर, आप इसको बिल्कुल एक अलग ही एंगल बना रहे हैं। आपने 6-8 दिन से क्या, अरे मैं क्या एंगल बना रहा हूं, खुद ही एंगल बना हुआ है।
मैं क्या एंगल बना रहा हूं, ये खुद एंगल बना हुआ है। जब कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जा रही है, इतना इजी है तन्वी पृथ्वी। एंगल क्या है और फिर लोगों को बताइए। अभी अगर आप खुद ही किसी को गिल्टी बनाए जा रहे हैं, मैं गिल्टी का बना रहा हूं, मैं तो दिखा रहा हूं ये मीडिया ट्रायल क्या भाई। मीडिया ट्रायल क्या? वो मीडिया ट्रायल नहीं था। एक सेकंड, राम कदम, वो मीडिया ट्रायल नहीं था कि खुद रात को आकर के कह दिया कि एक जिसके पीछे देश खड़ा है, एक जिसके पीछे परिवार है, उसके परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन करके कह दिया कि भैया वही ड्रग्स लेता था, उसके लिए ड्रग्स मंगवाई जाती थी, मेरा तो करवा लो जो टेस्ट करवा रहा है, मैं बिल्कुल पाक साफ हूं। और अब जब कनेक्शन निकला तो ये दूसरा केस है। राम कदम, देखिए सचिन जी, ये पूरे मामले में लगभग आज 82 दिन बीत चुके हैं और इस पर बहुआयामी मंथना हुई है। कई सारे तर्कों के आधार पर आपने बहुत तथ्य देश और दुनिया के सामने रखे हैं और एक आदर्श बिंदु प्रस्तावित किया है कि एक पीड़ित परिवार को, देश और दुनिया के करोड़ों जो सुशांत के चाहने वाले हैं, उनको न्याय दिलाने का सभी मीडिया ने, जी न्यूज़ से लेकर सभी पत्रकारों ने बहुत अच्छा उचित काम किया है। जो तन्वी जी कह रही है उनकी कुछ बातें स्वीकार करता हूं, पर तन्वी जी को यह मानना होगा कि जिस प्रकार का चार्ट सामने आया है वह चार्ट गंभीर है और वह चार्ट महाराष्ट्र सरकार के पास पहले आरंभ में 2 दिन में आया था। महाराष्ट्र सरकार के पास ये पूरी जांच 65 दिन थी। अब सवाल ये उठता है सचिन जी, अगर ये चैट, ड्रग का चैट 2 दिन के भीतर महाराष्ट्र सरकार के पास आने के बाद महाराष्ट्र की सरकार 63 दिनों तक मौन क्यों थी? किन्हें उनको बचाना था? कौन से ऐसे कारण थे? कौन से ऐसे ड्रग माफिया को महाराष्ट्र की सरकार बचाना चाहती थी? जो दूसरी सामने बात आती है, मैं ट्विटर के जरिए महाराष्ट्र सरकार के सामने मैंने लाई थी, मीडिया ने भी उस बात को उछाला था कि ये जो इम्तियाज खत्री है, जिसका भी बार बार नाम आ रहा है, ये इम्तियाज खत्री को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि बांदा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और सरकार के किसी बड़े नेता ने फोन करने के बाद उस इम्तियाज खत्री की वहां पे स्टेटमेंट तक ली नहीं गई और उस इम्तियाज खत्री के जो इस पूरे मामले में बहुत बड़ा संबंध है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, पर महाराष्ट्र सरकार ने उसकी भी जांच नहीं की। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की लीपापोती और महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है, कुछ बड़े नेता, अभिनेता इनको बचाने का रहा है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और दूसरी बात कि रिया के प्रति संदिग्ध भाव क्यों पैदा हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने, रिया ने अपना वकील रखा है, पर वास्तव में जिस प्रकार का 2.5 महीने देखा है सचिन जी, रिया की वकील तो स्वयं महाराष्ट्र की सरकार है। रिया को वकील रखने की जरूरत नहीं थी। ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, पर क्षमा चाहूंगा कि जैसे मान करके चलो कि प्रवक्ता है, नहीं, और दूसरी चीज ये है ना, और दूसरी चीज एक और है ना राम कदम जी, आप तो पहले दिन से कहते रहे भाई, अगर एक स्टेट में कोई क्लीनिंग प्रोसेस होता, कोई ड्रग्स रैकेट निकलता, कोई पेडलर निकलते, तो आपका स्टेट जो है वो तो क्लीन ही होता ना। जब आपका स्टेट क्लीन होता आपको तो क्रेडिट जाता। लेकिन ऐसा क्या था? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल नेक्सस भी है जो कि कहीं ना कहीं सुशांत की हत्या या फिर मौत जो है पीछे छुपाना चाहता था, जो एक थ्योरी बनी और वो थ्योरी परत दर परत खुल रही है। मैं एलन राव आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने बहुत से ऐसे हैंडलर्स और बहुत से ऐसे पेडलर्स देखे, लेकिन उससे पहले एक ग्राफिक जो है, ग्राफिकली मैं बताना चाहता हूं इस वक्त जो ये जानकारी है कि किस तरीके से ये पूरा हम ये कह रहे हैं कि क्या इसके पीछे ड्रग्स रैकेट है या इसके पीछे हम ये क्या कह रहे हैं कि ड्रग्स पेडलिंग हो रही थी। ये देखिए, ये रिया कटक, देखिए शौविक चक्रवर्ती रिया के भाई है, सेवन मिरांडा जो वहां पर स्टाफ मैनेजर थे, जो घर को संभालते थे, ये उनका शक्ल। उसके बाद गौरव आर्या से रिया चक्रवर्ती की चैट, जैद विलात्रा, बसित परिहार जिसकी गिरफ्तारी होती है वो भी रिया के साथ संपर्क में था क्योंकि शोभित से संपर्क में था। बसित परिहार की और जैद की जो एक लोकेशन निकलती है किसी सामान को लेने के लिए, मालू से कहा जा रहा है। सूर्यदेव मल्होत्रा, जया साहा और ऐसे में श्रुति मोदी एक और जो मैनेजर रही हैं, उनका वकील भी आज कैटेगोरिकली ये कहते रहे कि मैं नहीं नकार सकता कि रिया ड्रग्स लेती थी, वो भी इस एम्बिट में है। लेकिन एलन राव साहब, इतना आसान होता है कि एक फैमिली का मैटर जहां पर एक होनहार स्टार चला जाए आत्महत्या के मामले में सो कॉल्ड, और हमको उसके बाद ये एंगल निकले जिसमें गोवा से लेकर मुंबई तक, ड्रग पैडलर से लेकर मुंबई के बड़े से बड़े जो कहते हैं कि ड्रगी तक, वो सब जुड़े हों। ये कोइंसिडेंटल है क्या? ये सिर्फ कंजम्पशन के लिए हो रहा था क्या? नहीं, ये कोइंसिडेंशियल तो नहीं कह सकते इसको। देखिए सचिन जी, एफआईआर अगर देखें जो सुशांत राजपूत के पिताजी ने एफआईआर में लिखा है कि मेरे पुत्र को उन्होंने ड्रग्स का एडिक्ट बना दिया, तो उससे जो अभी आपने ग्राफिक दिखाया है उससे पूरा का पूरा आपको चेन आपने पूरी बनाई है। किस प्रकार से जो एनसीबी ने अभी अच्छी कामयाबी ली है कि 3-4 आदमी जो उन्होंने राउंड अप किए हैं, पूछताछ किए हैं, ये क्लिंजिंग प्रोसेस मैं समझता हूँ। जो ड्रग्स का जो कारोबार मुंबई में और बॉलीवुड में चल रहा था,
क्योंकि ये सारे के सारे आदमी जो बॉलीवुड से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं, और ये ड्रग सप्लायर और ड्रग पैडलर्स की बात जो कर रहे हैं, नो डाउट ये कंजम्पशन के लिए भी हो सकता है, और उसके साथ कंजम्पशन के साथ साथ व्यापार भी बनाया लोगों ने। ये जरूरी नहीं है कि बीच में जो कड़ियां हैं वो सब कोई ड्रग लेने वाले हों। ये है कि मनी मेकिंग वाले आदमी भी हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेशन जो एनसीबी की करेगी वो पता करेगी कि कौन आदमी कंजम्पशन कर रहा था, कौन आदमी इसको पुशिंग कर रहा था। ड्रग पुशिंग का मतलब है कि ड्रग एक जगह से लेकर दूसरी जगह बेचना और उसका कमर्शियल करना और उसका व्यापार करना। अगर वो व्यापार करने में अगर ये एलिगेशंस उसके साबित हो जाते हैं तो ये एनडीपीएस एक्ट में बड़ा सीरियस ऑफेंस माना जाता है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में ट्रेडिंग, पोजेशन और उसका यूज और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, ये सब चीजें, और खास तौर से उसको इंस्टिगेट करना और उसको फाइनेंस करना, ये सब चीजें अलग अलग ऑफेंस हैं, और उन ऑफेंसेस में सजा बड़ी सख्त सजा है। अब वो एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलेगा कौन आदमी किसमें कितना लिप्त था और कितना उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई अब होगी आगे।